jokes apart, there are solid reasons why Arturul is trending in Pakistan right now. Okay, you want to go on? You want me to continue? No, first let's tell people कि ये वीडियो का मकसद क्या है. ये हॉट बाइट्स की जो स्पेशल वीडियो हम करने जा रहे हैं, 2-3 वजह थी जिस वजह से हमने करने का डिसाइड किया कि हम ये करेंगे. एक तो ये कि हमने जब अपना रिव्यू किया उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, बहुत तरह का फीडबैक आया, तो वो फीडबैक इज आल्सो वर्थ डिस्कसिंग. बट इवन बिफोर वी स्टार्टेड रिव्यूइंग अर्तुरुल, जनरली एक डिबेट चल पड़ी आमना, जिसमें एक पहली बात तो ये है कि 2 कैंप्स बन गए हैं. उसमें एक कैंप है वो ये कह रहा है कि जी ये हम टर्किश हिस्ट्री को क्यों पीटीवी के ऊपर चला रहे हैं, या हम तुर्की के जो वॉरियर्स थे उनकी क्यों उन टर्किश हीरोज को क्यों दिखा रहे हैं. हम अपने जो बड़े सगीर के हीरोज अगर कोई थे, या इंडिया के थे, हिंदुस्तान के थे कह लें, आज से 300 400 500 सब कॉन्टिनेंट के, उनके ऊपर हम क्यों नहीं बना रहे, उनके जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बता रहे. एक पॉइंट तो ये है. दूसरा जो कैंप है वो ये कहता है यार कि और फिर इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो हमारी जो पाकिस्तान की तहजीब है या पाकिस्तान का हमारा कल्चर है, दैट इज एट रिस्क. कि यार कि ये जो एक वेव आई है अर्तुरुल की, तो हमारा पूरा जो पाकिस्तान का कल्चर इतना सिग्निफिकेंट है वो कहीं वाइप आउट ही ना हो जाए. एक तो ये है. मतलब है कि पाकिस्तान का कल्चर ना हुआ, कोई कोरोना वायरस का विक्टिम हो गया कि वायरस चिपक जाएगा, खत्म हो जाएगा. जी बिल्कुल, अल्लाह माफ करे. तो एक एंड पे ये है. दूसरे एंड पे एक अलग ही एक्सट्रीम है जो मैंने अपने रिएक्शन से देखा, जो हमारे वीडियो के ऊपर रिएक्शन आया, कि इट इज, अल्लाह माफ करे, ऑलमोस्ट हु कंसिडर इट टू बी ब्लास्फेमस, कि अगर आप क्रिटिसाइज भी कर दो अर्तुरुल को, क्या अगर जैसे हमने मजाक में अर्तुरुल को अर्तु बोल दिया, हमारी आदत है हम कैरेक्टर्स के बारे में कह देते हैं, या हमने 1-2 और जो कैरेक्टर्स थे उनका प्यार से लाड में उनका एक निक नेम सॉर्ट ऑफ रख दिया, तो लोगों ने माइंड किया बकायदा तौर पे कि आप लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हैं. या अगर आप लोगों ने लाइट हार्टेड नोट पे हमने ये बात कर दी यार कि उनका बड़ा क्यूट रोमांस दिखाया गया है अर्तुरुल का और हलीमे का, आपने उनकी आंखों का मटक, नैन मटकों के बारे में आपने कैसे बात कर दी. इतना सीरियस मैसेज चल रहा है ना, हु द हेल आर यू एंड व्हाट द हेल आर यू सेइंग. ये भी एक जो है. अच्छा ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और आप काफी लंबी बात आपकी हो जाएगी अगर आप ये सारा बयान करेंगे कि अभी क्या क्या है फिनोमेना. मुझे 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं. एक तो ये कि व्हाई इज अर्तुगरुल सच अ बिग फिनोमेना इन पाकिस्तान, एंड सेकेंडली व्हाई आर पीपल रिएक्टिंग सो पैशनेटली एंड सो पोजेसिवली, और एक्सट्रीमली. हाँ, एक्सट्रीम तो हमारी नेशन है, इमोशनली एक्सट्रीम है. और जिस किस्म के कमेंट्स उन्होंने उनकी अर्तुगरुल के कास्ट के इंस्टाग्राम पे डाले, फिर एक डिबेट शुरू हुई ऑन ट्विटर जब शान ने कहा कि अपने प्रोग्राम बनाएं. सो लेट्स एड्रेस एवरीथिंग बिट बाय बिट. पहली चीज है, व्हाई इज अर्तुगरुल सच अ बिग फिनोमेना. इसकी हसन 3-4 वजूहात हैं. पहली वजह तो ये है कि इफ यू लुक एट पॉपुलर कल्चर, whether you look at heroic sagas or you look at superhero films or even films with really big and influential heroes, they are almost all coming from the western world. उनकी values हमारे साथ नहीं मिलती. और किसी ने बड़ा सही लिखा, आज मैं पढ़ी थी, somebody said that the average superhero is basically a loner. He's either from a broken home, he has some kind of psychological issues, he has no family, no wife, no children, no, and he's एक अकेला बंदा है जो सेवियर बन के पूरी दुनिया को करने चला है. That is your Western superhero. Here you have Artugrul, who is a character who is a son, a very loyal, obedient son, who has ultimately will have a wife and children. भाई है, कुंबा है, क्लैन है, पूरा ट्राइब है, ट्राइब का ऑनर है, कल्चर है, ट्रेडिशन है. He is somebody we can relate to. पहली बात कल्चरली. सेकेंड चीज है वो क्योंकि मुसलमान है, वो मुसलमान है. मुसलमान सुपर हीरो तो आपकी हिस्ट्री में एटलीस्ट पॉपुलर कल्चर में कोई भी डिपिक्ट नहीं किया हुआ. वो मुसलमान है, बिस्मिल्लाह भी करता है, अजान भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहता है, इंशाल्लाह भी कहता है. उसका लेक्सिकॉन जो है वो बिल्कुल आपका मेरा लेक्सिकॉन है. सो यू सडनली ग्रेविटेट अ लिटिल मोर. तीसरी चीज ये है कि विजुअली वी रिलेट टू टर्क्स. अगर आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएं
तो हमारे बहुत से मर्द जो हैं they look like this. They are tall, fair skinned, green eyed. They look like this with the beards and everything. अगर आप बलूचिस्तान की तरफ जाएं, this is how Balochi tribal women dress. They wear the lamba kurtas and the silver jewelry and the hats and all of that. So the culture, the religious angle, the traditional values, the morality, how do you not fall in love with it? मैं कितनी तकरीर की है मैंने. वो नहीं, बड़ी क्योंकि बड़ी अच्छी तकरीर की आपने, इसलिए मैंने जुर्रत नहीं की कि मैं आपको काटूं। और एक और इसमें एस्पेक्ट है, वो ये जो हमने पिछले अपने रिव्यू में भी कहा था कि जो स्टोरी का जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, ऑब्वियसली बिल्कुल ही तो उन्होंने रियलिटी को नहीं पेपर पे डाल दिया ना, उसमें फिक्शनल एलिमेंट्स भी होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। तो वो जो ट्रीटमेंट हुआ है उसको ड्रामेटाइज करने के लिए वो देसी तड़का एक लगा हुआ उसमें, यू नो, देसी बाय देसी आई मीन कि जो हमारी सेंसिबिलिटीज को अपील करती हैं चीजें, कुछ चीजें होती हैं। You didn't use the word desi tadka because I don't feel it's desi tadka at all. I what our visual medium needs to aspire to look like, but it does not. If you No, look at I'm just talking about certain aspects in the storyline. For example, you have this, you know, innocent romance brewing between the lead couple. You know, that's something that appeals to our sensibilities. हम टीवी के ऊपर अपने अगर ड्रामों की बात करें, जब कोई रोमांटिक ड्रामा आता है या फिल्मों में बात, जी I'm excuse करें मुझे, मैं साथ साथ जलेबी खा रही हूँ. आपको मैंने कहा था आके ले जाए, मैंने सब दोस्तों के लिए इतनी बड़ी जलेबियां बनवाई थी, आप नहीं आए, तो अब आप मुझे माफ करें कि मैं बीच में जलेबी खा रही हूँ. नहीं, दैट्स फाइन। मैं बल्कि शाहरुख को बोलूंगा कि वो तस्वीर लगाए उन इतने बड़े जलेबी के जो बॉक्स की आपने मुझे भेजी है, मैं वो तस्वीर लगाना चाहूँ। हाँ, वो बीच में हम लगाएंगे। तो मैं खैर एनीवे बैक टू द जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो देसी तड़का नॉट इन द सेंस के कोई मतलब उसका कोई नेगेटिव कॉनिटेशन की सेंस में मैं कह रहा हूँ, बट सर्टेन यू नो एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी दैट वी रिलेट टू बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वी हैव ग्रोन अप वाचिंग। और ये कल एक और प्रॉब्लम हुई कि हमने, जो आपने एग्जीक्यूशन की बात की और आपने बोला कि विजुअली इतना जबरदस्त वो बना हुआ है ड्रामा। अब आमना, बड़ी नेचुरल बात है कि जब भी आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आप उसको उस चीज के साथ कंपेयर करते हैं, ये सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, जो आपने देखी हो। इन दिस केस हमने मतलब इन पासिंग ये रेफर कर दिया कि उसकी एग्जीक्यूशन, नॉट द स्टोरी लाइन, द एग्जीक्यूशन is similar to Game of Thrones because Game of Thrones has sort of set a benchmark in terms of production quality and production value. You know, अब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट से बेहतर कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है दुनिया में? कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जब आप खाली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द एग्जीक्यूशन और द यू नो द बैटल सीन्स या वॉर सीन्स, ये एक्शन की आप बात कर रहे हो और उसमें आप सिर्फ उनको ये कह दो बिकॉज एक बेंचमार्क सेट हो चुका है क्वालिटी का इतना अच्छा कि यार के यू नो इट्स कंपेरेबल, बड़ा खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट हुआ है, तो लोगों ने उसमें से भी गलत मतलब निकाल लिया और ये कहा कि यार आप इसको गेम, ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, आप इसको गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ कैसे कंपेयर करें? तो ये भी बड़ा अनफेयर है। मैं इस लिहाज से नहीं कहूंगी कि इस्लामिक हिस्ट्री है तो आप उसको कंपेयर नहीं करें, but as a critic I would not compare it to Game of Thrones at all, simply because Game of Thrones was a supernatural fantasy world created by this person over 7 books, and it was magnificent. We loved it. We loved the dragons and the tribes and the characters, all of that. ये stem हो रहा है, this is more about the man and his honor and his loyalty and his nobility. So the feel is completely different. ये so बात आपने भी exactly वही बात की है ना जो सारे हमारे कमेंट्स में बात कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा है एक सेकंड पहले, मैंने कहा कि सर्टेन सीन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी और उनकी एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। मैं कंटेंट की या स्क्रिप्ट की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स पोल्स पार्ट है, एक ड्रामा जो है वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर है, टर्क्स के ऊपर है, उसकी स्टोरी लाइन ही बिल्कुल अलग है, उसका पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसका स्क्रिप्ट का, वो बिल्कुल एक कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बट सर्टेन जो एक्शन सीन्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी, कैमरा वर्क की बात करूं, लेट्स से टेक्निकली सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, यू नो द क्वालिटी ऑफ कॉस्ट्यूम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितनी डिटेलिंग गई हुई है कॉस्ट्यूम्स में। आपने खवातीन की बात की, औरतों के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, किसी भी जगह पे आपको एक झलक नहीं नजर आएगी कि कोई आप ये कह सकते हैं कि फाइनली
इस मैग्नीट्यूड का कोई ड्रामा बना है जिससे हम कल्चरली रिलेट कर सकें. एग्जैक्टली बिकॉज देखें इंडिया में भी बना है, बाहुबली वाज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर सीरीज. उसने बहुत अच्छा किया, बट वाज इंडियन कल्चर एंड ऑल ऑफ देयर हिस्ट्री. देन महाभारत को भी आप ले लें, गेम ऑफ थ्रोन्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, ऐसे कई एपिसोड्स हैं, ऐसे कई सीरीज हैं जिनको देख के आप कहते हैं वाओ, जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्शन. Finally, there is something that we can relate to. But I wouldn't want to compare it to anything except for putting it on that same mantle